बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी पॉइंट में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ कक्षा 10 विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का महत्वपूर्ण इसमें से क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है और क्या आ सकता है। तो हमने इसमें ट्रिक लगाया हुआ है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमको क्वेश्चन इसमें दे रखा है, देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि वाई में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो वाई में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ़ किया जाता है क्योंकि ताकि वह जलते समय पूरी तरह से वायु के संपर्क में रहे। ताकि मैग्नीशियम को अगर साफ़ नहीं करेंगे तो पूर्ण उसका दहन नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको साफ़ करते हैं कि ताकि वो पूरी तरह से जल सके आसानी से। और हमको देता है 4 नंबर में, इन 2 नंबर में कभी कभी देता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें कोई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही हल्का है। तो आप लोग इसे अपने गाइड में जो भी है देख सकते हैं। और आइए अभ्यास प्रश्न इसमें से देखते हैं। मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा यहाँ पे, बाकी क्वेश्चनों को मैं नहीं करा रहा हूँ, आप लोग स्वयं इसको करेंगे। तो इसमें लिख रहा है नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। बहुविकल्पी में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो इस पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो लिख रहा है 2PbO यानी कि सीसा ऑक्सीजन के साथ और कार्बन के साथ अभिक्रिया करके 2Pb सॉलिड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सीसा का जो है, इसमें सीसा क्या है, ऑक्सीजन से हट रहा है और ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिल रहा है। तो यहाँ सीसा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। सीसा क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयित हो रहा है। तो ये भी कोई हार्ड नहीं है ज़्यादा कहें तो। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो क्या होता है कि जब हम लोग लौह चूर्ण लेते हैं, लोहे के जो हम लोग वो क्या बुरादी लेते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया रखा है इसमें कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। और क्या तीसरा हमको दे रखा है कि कोई अभिक्रिया ही नहीं होती है। और चौथा दे रखा है आयरन लवण एवं जल बनाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। और ये चौथा क्वेश्चन आपको भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो लिख रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जैसे पुराने ज़माने में जो भी वैज्ञानिक केमिस्ट्रीज्ञ रहे, रसायन शास्त्री रहे, उन लोगों ने विचार प्रस्तुत किया कि आखिर हम लोग जो भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं और उस तीर के इस बगल और उस तीर के उस बगल जो भी रासायनिक परमाणु संख्या है, परमाणु भार है, दोनों तरफ क्या है, बराबर है। ऐसा ऐसा क्यों आवश्यक रहा। तो परमाणु द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, जब कोई क्या होता है, जब कोई 2 पदार्थ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया करने से पहले और अभिक्रिया करने के बाद उस पदार्थ का न ही ह्रास होता है, न ही उसका विनाश होता है, न ही घटता है न बढ़ता है, बराबर रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, संतुलित करना आवश्यक होता है। तो देखते हैं क्या लिखा है कि जब अभिकारक और उत्पादक दोनों तरफ के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, समान हो, तो ऐसे समीकरणों को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। आइए मैं एक अभिक्रिया के द्वारा आपको समझता हूँ। यहाँ हम लोग रहेंगे Mg+O और इसको हम अभिक्रिया कराएंगे। तो हम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बनाता है MgO और यहाँ पर है 2O2 O2 यहाँ पर है, माफ़ कीजिएगा O2 है
यहाँ 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, परमाणु की संख्या समान करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ 2 लगाएंगे, तो 2 मैग्नीशियम में हो गया और ऑक्सीजन में हो गया। अब यहाँ 1 हो गया मैग्नीशियम, तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। तो ये होता है परमाणु संतुलित रासायनिक समीकरण, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको घर पे बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। बार बार आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है। ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस की विक्रिया पर अमोनिया बनता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये लोग आप आसानी से आप लोग घर पर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को दे दिया है। तो इसमें दे रहा है हमको ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी विक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हम आपको ये दिखाने से पहले आपको बता दें कि ऊष्माशोषी का अर्थ होता है ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा छेप रहा है, उसमें ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, निकल रहा है। उसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, जो भी वहाँ पर अभिक्रिया हो रहा है उसमें से ऊष्मा क्या हो रहा है, निकल रहा है। और ये ऊष्माशोषी का अर्थ होता है ये अभिक्रिया हो रही है, उसमें ऊष्मा की आवश्यकता है, ऊष्मा देने पर यह अभिक्रिया संपन्न होगी। इसका अर्थ ये होता है। तो हम लोग को दे रखा है कि पहला दे रखा है कार्बन ऑक्सीजन O2 CO2 बनाता है और ऊष्मा का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो एग्जाम्पल ये हो गया। वे विक्रिया जिसमें उत्पादकों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी विक्रिया कहलाती है। तो जैसे मानकर चलते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, कार्बन है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। यदि दोनों का विक्रिया कराया जाएगा तो ये CO2 गैस बनेगा और क्या होगा, ऊष्मा इसमें से निकलेगी। बहुत ईजी है। इसी प्रकार ये है C6H12O6 और CO2 और प्लस 6H2O। इसमें भी क्या होता है, ऊर्जा का निष्कासन होता है, निकलता है, ऊष्मा छेपता है। ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र है, इसमें से भी ऊर्जा का निष्कासन होता है। और अगला हम लोगों को दे रखा है बी कि वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादकों के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी विक्रिया कहलाती है। जैसे कि कोई भी हम लोगों को अभिक्रिया करा रहे हैं, जैसे यहाँ पर अभिक्रिया हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण किया जाता है कि ऊष्मा की उसमें ज़रूरत पड़ी है, ज़रूरत होता है, ऊष्मा उसमें लाकर दिया जाता है। तो यहाँ पर FeSO4 है, फेरस सल्फेट, और Fe2O3 है और SO इसमें इसका क्या है, एक देखिए एकल पदार्थ है। एकल पदार्थ का क्या हो रहा है, यहाँ पर अभिक्रिया हो रहा है और कई सारे पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे अभिक्रियाओं को कराने के लिए हमको ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो ऊष्मा की उपस्थिति में इन सारे विक्रियाओं को कराया जाता है, जिसे ऊष्माशोषी विक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, ये लोग आप घर पे देख लेंगे, संयोजन और वियोजन। लेकिन एक बार मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लिख रहा है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो लिख रहा है जिस अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक विघटित हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि इसमें अभिकारक होता है और इसमें यौगिक होता है, बस, और कोई इसमें लोचा नहीं है। बहुत ही आसान है। क्या है इसमें, आसान है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आसान है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर पता नहीं कितना है, 1 शायद है, वो ख़त्म हो गया, यहाँ से शुरू हो रहा है 1। तो लिख रहा है CaO। तो यहाँ पर हो रहा है कि का सामान्य नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या होता है, चूना पत्थर होता है। CaO ये क्या है, सॉलिड अवस्था में है, तो ये क्या होता है, चूना होता है। चूना पत्थर जो हम लोगों को काम आता है, सफ़ेदी करने में काम किया जाता है, वही चूना पत्थर है ये। और प्रश्न नंबर 2 लिख रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड का मुख्य संगठक क्यों होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है, यह एसिड को उदासीन कर देता है, इसीलिए क्या है, संगठित हो जाता है। तो ये भी समझने की बात है, क्वेश्चन में परीक्षा में आता नहीं है लेकिन समझने की बात है। लिख रहा है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादकों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, ठोस के लिए सॉलिड, द्रव के लिए लिक्विड और गैस के लिए गैस G, और द्रव के लिए L लिक्विड, ठोस के लिए सॉलिड S।
और जो जलीय विलयन है जो क्या होता है, एक प्रकार से बोलते हैं कि द्रव्य अवस्था में है, उसे एक्यू कहते हैं। और एक क्वेश्चन है कि क्या होता है जब, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग इसको समझ लें और याद कर लें, रट्टा मार लें, कुछ भी करें, एकदम आएगा तो पक्का आएगा 100% आएगा। लिख रहा है कि क्या होता है जब से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इसमें बोलता है क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो कोई इसमें बड़ा बात नहीं है कि क्या होता है जब। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एक क्या है टुकड़ा है, उसको क्या होता है ऑक्सीजन O2 की मैग्नीशियम या Mg को, यहाँ पर बता रहा हूँ, Mg को क्या होता है ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में क्या होता है जलाया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें होगा क्या, तो क्या होगा MgO बनेगा, 2MgO संतुलित कर देंगे तो 2MgO बनेगा। तो लिख रहा है यह सफ़ेदी रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। वेरी क्या होता है, सिंपल है ये, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ईयर। ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। नए गुणधर्म वाले, जो पुराने पदार्थों के गुणधर्म से मेल न खाए वही होता है। अगला है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आइए इसे हम विस्तृत में आपको बताते हैं कि ये क्या होता है। तो क्या बोला है इसमें, संकेतों, सूत्रों। यदि हम 2H+O को अगर लिखना चाहें तो बहुत लंबे चौड़े सेंटेंस बनेंगे, इसीलिए क्या होता है इसको छोटे में लिखने के लिए इसको सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। यदि 2H को लिखें हम तो लिखेंगे 2 हाइड्रोजन, कितना बड़ा जगह छेक रहा है, देखिए कितना बड़ा जगह ले रहा है, और प्लस ऑक्सीजन, ये तो हमारे डिस्प्ले स्क्रीन से बाहर चला जा रहा है और ये जल बनाता है। तो इसके लिए हमको आसानी हो, इसके लिए क्या होता है, ये हमको शॉर्ट में लिखने की ज़रूरत होती है। बाकी इसमें कोई हम पूरा देख लिए हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी ये भी इम्पोर्टेंट है। लिख रहा है तापीय वियोजन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है तापीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। तो ये रहे आपके बेस्ट महत्वपूर्ण 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान बढ़ता है तो बुद्धि बढ़ती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसी वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।